राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रभु प्रीत्यर्थ वे अत्यंत निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत किया करते थे। सदा की तरह जब एक बार वे एकादशी व्रत के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करके स्वयं पारण करने वाले थे, तभी उनके यहाँ तुरंत क्रोधित हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। अम्बरीश ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार करते हुए भोजन करने का अनुरोध किया। मैं स्नान करके आता हूँ, ऐसा बोलकर महर्षि दुर्वासा यमुना नदी की ओर चले गए। राजा अम्बरीश महर्षि के आने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन समय बीतता गया और एकादशी व्रत का पारण करने में द्वादशी तिथि की केवल एक घड़ी शेष रह गई थी। अम्बरीश बड़े धर्म संकट में फंसे थे। अतिथि से पहले भोजन करने में भी दोष लगता और द्वादशी रहते पारण न करने में भी दोष लगता। फिर ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके राजा अम्बरीश पारण के रूप में थोड़ा जल पीकर महर्षि की प्रतीक्षा करने लगे। लौटने पर महर्षि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश के जल पीने की घटना जान ली और क्रोध में तमतमा उठे। अम्बरीश को दंडित करने उन्होंने अपनी एक जटा तोड़कर फेंकी। उनकी जटा से एक कृत्या उत्पन्न हुई और हाथ में तलवार लिए वह अम्बरीश की ओर मारने झपट पड़ी। लेकिन राजा अम्बरीश की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा में अपना सुदर्शन चक्र पहले से ही नियुक्त कर दिया था। इसलिए रक्षा में नियुक्त सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया और धीरे धीरे दुर्वासा की तरफ बढ़ने लगा। सुदर्शन चक्र को अपनी तरफ आते देख महर्षि दुर्वासा भयभीत होकर भागने लगे। भागते रहे, परंतु जहाँ जहाँ वे जा रहे थे सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। भागते भागते वे पहले ब्रह्मा जी की शरण में गए, फिर शिव जी के समीप भी गए, लेकिन दोनों देवताओं ने रक्षा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए वैकुंठ जाने का ही परामर्श दिया। अंत में दुर्वासा भागते हुए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने स्वयं को भक्तों के अधीन बतलाते हुए दुर्वासा को अम्बरीश के पास ही जाकर क्षमा मांगने का सुझाव दिया और अंत में दुर्वासा लौटकर अम्बरीश के शरणागत हुए। तब अम्बरीश ने प्रार्थना करके सुदर्शन चक्र को शांत किया और महर्षि दुर्वासा की जान बची। सचमुच जो अनन्य भाव से भगवान की उपासना करते हैं उसका योगक्षेम का भार भगवान अपने ऊपर ले लिया करते हैं। अपने इसी शरणागत पालन के व्रत के संबंध में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् इति कृष्णार्पणमस्तु।